नमस्कार साथियों। आज ये वीडियो तो अंबेडकर जयंती पर है, पर आज जय भीम नहीं बोलूँगा। आज जानेंगे एक आम आदमी के तौर पे, ना कि एक अम्बेडकर राइट के तौर पे, कि डॉक्टर अंबेडकर के इतने बखान ये बहुजन लोग क्यों करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, बाबा साहब ने कितने बड़े बड़े काम किए, भारत की रचना में संविधान का योगदान, इतिहास को बदलना और सदियों से चली आ रही अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ना। पर आज मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये बहुजन लोग हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के इतने बखान क्यों करते हैं, हर समय जय भीम क्यों करते रहते हैं, और इस आदमी की शान में हर साल 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में जश्न क्यों मनाते हैं, और ऐसा करके मिलता ही क्या है। आज के टाइम में ये ज़रूरी है भी या नहीं। तो मिलिए मानू से। ये एक विद्यार्थी है जो पढ़ाई लिखाई की दुनिया में उलझकर असली दुनिया भूल बैठा है। इसे लगता है इसी की ज़िंदगी सभी की दुनिया है। इसे कुछ नहीं लेना देना कि दुनिया में क्या चल रहा है। जी, इसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता रशिया ने क्या उखाड़ा या यूक्रेन ने क्या दफनाया। धर्म, जाति, देश सबसे ऊपर उठ चुके हैं ये, क्योंकि उनके बारे में बोलने की समझ और आवाज़ उठाने की हिम्मत तो इनमें है ही नहीं। इन्होंने ही 3 सवाल पूछे, तो चलो आप देख लो। हाँ, तो मेरा पहला सवाल यह है कि जो जय भीम करते रहते हो, इससे होगा क्या, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि हीरो वर्शिप इज द श्योर रोड टू द डिग्रेडेशन। जी हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा कोट इस प्रकार था: इन पॉलिटिक्स द हीरो वर्शिप इज श्योर रोड टू द डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअली टू द डिक्टेटरशिप। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि डॉक्टर अंबेडकर एक राजनीतिक व्यक्ति थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी में सिमट कर रह जाते। पर आज के हालात में भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की ज़रूरत हर पॉलिटिकल पार्टी को है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल और केवल भारतीय थे, बाकी सारी उपमाएं बाद में आती हैं। और आपके जवाब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर की याद में कहा जाता है। इसके मायने बहुत बड़े हैं। जय भीम वो उद्घोष है जिससे पता चलता है क्रांति जारी है, बदलाव जारी है। ये जय भीम एक जिम्मेदारी है जिसे उठाकर आप समाज में हो रही कुरीतियों को उजागर कर। जय भीम एक ललकार है जिससे सामने वाले व्यक्ति को हमारी विचारधारा से होने वाले अंजामों का पता लगता है। जय भीम एक कर्तव्य है जो समाज के हर छात्र को, विद्यार्थी को, सीखने वाले को हर हालात का सामने करने की शक्ति देता है। जय भीम एक पुकार है जो हर आंदोलन, हर संगठन को हिम्मत देता है। जय भीम एक नया बदलाव है जिसे डॉक्टर बाबा साहब से जोड़ना केवल एक भूल है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अब नहीं है, ना ही उस वक्त जैसे हालात। फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि हम अंबेडकर और उनके विचारों को याद रखें, या बस ये सिर्फ एक ट्रेंड है जिसके अंदर दलित मुद्दों को उठाया जा रहा है और उन्हें बस फॉलो किया जा रहा है। ऐसा आपको लग सकता है, पर आपको बता दूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकता। आप अपने इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को बना सकते हैं। आप जिन डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन वर्ग की महाशख्सियत को एक ट्रेंड कहकर दरकिनार कर रहे हैं, असल में वो भारत के गौरव का केंद्र है। आज की बात ना भी करे तो यही मजदूर वर्ग, जिसे शूद्र की श्रेणी में रखा, ऐसा वर्ग था जो स्वाधीन था, कला, रण, शासन, प्रशासन हर क्षेत्र में प्रशस्त। ये वही काल था जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मूल निवासियों को जब दबाया गया तो सारा मेहनत कश काम इन्हों से ही कराया गया। ये मात्र कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास है जिसे पढ़ने की जरूरत है। चलिए इतिहास छोड़ भी दें, आज के समय में भी दलित सिनेमा, मैं दलित शब्द की जगह बहुजन शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा। आज के समय में बहुजन सिनेमा, बहुजन व्यापार, शैक्षणिक योग्यताएं, प्रशासन, शासन, संगीत, कला, पराक्रम, अगर इन क्षेत्रों में सूची बनाई जाए तो शायद सूची भी खत्म ना हो। हमें ये अलग करने वाली सोच बदलनी है, पर हमारे महापुरुषों के संघर्षों, बलिदान को भूलकर किसी भी शर्त पर नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस कारवां को इतना आगे लाए। इस कारवां में लोग जुड़ तो सकते हैं पर कभी मिट नहीं सकते। चलिए, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई। अब मुझे बताएं कि आपको अगर अपने महापुरुषों को याद करना है तो ऐसा हमेशा क्यों नहीं, क्यों खास तौर पर अप्रैल, और ये 14 अप्रैल इतनी महत्वपूर्ण है। इसी दिन क्यों आपका सोया हुआ दलित जागता है। मैं मानता हूँ कि समाज में जागरूकता की कमी है, पर पहले की अपेक्षा समाज में काफी जागरूकता आई भी है। यही नहीं, हर समझदार, पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता कि इसका कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हर बहुजन की जिंदगी में वो क्षण आता है जिसमें उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये वही क्षण होता है जब वो सारा पाखंडवाद खत्म कर सकता है। ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस पाखंडवाद का साथ दे सकता है। जो जाग चुके हैं वो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल का महीना और 14 अप्रैल की तारीख केवल एक तारीख नहीं,
वो दिन है जिस दिन भारत के सूर्य, द ग्रेटेस्ट इंडियन, विश्व के सबसे अहिंसक परंतु सबसे प्रभावकारी क्रांतिकारी का जन्म हुआ। इस ज्योति ने अपने पुराने इतिहास की ज्वाला इकट्ठा कर अपने भविष्य की अखंड मशाल तैयार कर दी। डॉक्टर अंबेडकर कोई भगवान नहीं परंतु उससे कम भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर वो डोर है जो हर बहुजन महाशख्सियत को जोड़ती है, तो विश्व से आपको जोड़ती है और जिसे जितना खींचा जाए उतना बढ़ती है। यह अप्रैल का मंथ दलित हिस्ट्री मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंदर सभी बहुजन महापुरुषों महाशख्सियतों को याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का ये दिन हर बहुजन महापुरुष को एक साझा श्रद्धांजलि है, जिस दिन उन विचारों को अंगीकार कर हर भारतीय और हर बहुजन को प्रेरणा मिली। बाबा साहेब की मूर्ति पर जब वो फूल चढ़ाए जाते हैं, जब वो फूल पैरों पर गिरकर उनको शोभित करते हैं और व्यक्ति का सर उठाकर बाबा साहब को देखना, उनकी उंगली को देखकर आगे बढ़ने का संदेश ग्रहण कर, उनके हर बलिदान और संघर्ष का आंखों के सामने आना, चारों ओर जय भीम और जय भारत के नारों की गूंज का उठना व्यक्ति का गौरव और विश्वास बढ़ाता है। हमारे एकमात्र प्रेरणा स्रोत बाबा साहब उस क्षण आप पर हावी होकर आपके अंदर के अम्बेडकर का उजागर करते हैं। ऐसा दिन आपको लग सकता है कि एक जश्न से कम हो सकता है। 14 अप्रैल पूरे भारत और विश्व में मनाई जाती है। इस दिन बाकी जनसंख्या डॉक्टर अंबेडकर और उनके विचारों से होने वाले बदलाव से भी अवगत होती है। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे नेता है जिनकी छवि उनके लोगों के दिलों में बसती, विचार मन में रहते हैं, अनुभव हमारे कार्य से झलकते हैं। ऐसे सच्चे नेतृत्वकर्ता सदियों में एक बार जन्मते हैं और ये कोई छोटी बात नहीं। जय भीम हमारी शान है, हमें इस पे अभिमान है। जय भीम, जय भारत।